नमस्कार दोस्तों, आपकी फाइनेंस क्रूज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपको नए नए तरह के वीडियो बनाकर हमेशा दिखाता रहता हूं और एजुकेशन पर्पस के लिए आपको मैं बताता हूं। डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे दूं कि ये कोई इन्वेस्टमेंट सजेशन नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर कर लें और आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर इसी कंसल्टेशन ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि रिलायंस जो अभी 29 को इसका एजीएम हुआ है वह क्या रहा और उसके पीछे क्या क्या कुछ बातें हुई हैं, इसके बारे में हम कुछ डिटेल से जानना चाहेंगे। जैसा कि हम हमेशा ये जान रहे होते हैं कि हर साल कोई नया एजीएम आता है तो एक नया उसकी मार्केट में हाइप चल रही होती है। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ, रिलायंस जो कि नो डाउट एक अच्छी बेहतरीन कंपनी है, 47th इसका एजीएम मीटिंग है, तो इसमें जो कुछ पॉइंट डिस्कस्ड हुए हैं उसमें आपको बताते चले। इसमें आपको मैं बताऊं तो ये फर्स्ट इंडियन कंपनी है जो कि 250 बिलियन की मार्केट है, जो अब 100 बिलियन ये जुलाई 2018 में बनी है। रिलायंस जो है ये टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल कॉरपोरेशन में है, जो कि इसका गोल इन्होंने सेट करा था 2017 में डिलीवर करने का। और इसका जो डबल करने का वैल्यू है ये 2017 तक ये बात कही गई है, जो कि ये टारगेट अचीव हो गया है 2022 में। जियो और रिटेल जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है ये एबिटा 3 से 4 साल में ये अचीव होने की बात कही गई है। और सिग्निफिकेंटली मैं बात करता चलूँ तो ये जो कंज्यूमर बिजनेस है उसका एक लेवरेज इनको मिलता हुआ दिख रहा है और बहुत ही अच्छे इन्होंने काम करे हैं और हर कोई इस चीज़ को मान रहा है कि आगे और भी अच्छे काम करते हुए दिखाई दे जाएंगे। और अब नए एनर्जी बिजनेस में इन्होंने अपनी कदम रखने की एक चाह रखी है, जो कि अब आगे जाकर O2C ऑयल टू ऑयल की जो बिजनेस है ये 5 से 7 साल में और भी ज़्यादा इसमें नए एनर्जी में आने का प्रयत्न करेंगे, जो कि आपको आगे कुछ दिनों में दिखाई भी देंगे। और इसके बैलेंस शीट तो यार क्या ही कहें, ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन कह सकते हो भाई। ऐसा काम आपको दूसरा कोई सेक्टर कर रहा होगा तो वो मुझे बताओ, यदि नहीं तो कोई सजेस्ट करो कि आप कौन सी नई कंपनी आने वाली है। नहीं पता होगा, वजह भी यही है कि यह कंपनी और तेजी से बढ़ रही है, उसको कोई मैच नहीं कर पा रहा है। कंसिस्टेंटली ट्रैक रिकॉर्ड है जो इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। राइट इशू, 5 बोनस इशू, ठीक है, ये 4 राइट इशू हुए हैं और 5 बोनस इशू हुए हैं। इन्वेस्टमेंट जो 2020 ये 2.5 टाइम्स तक के इन्होंने अभी दे चुके हैं। और इसमें डिविडेंड पेमेंट भी इसमें अब इंक्रीज होती जा रही है, सभी ने ये देखा है। और ये भी अभी जो ये डीमर्जर हुआ है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी आपको पता होगा ये एक अलग ही एंटिटी बन चुकी है, जो कि सारे जियो मतलब जितने भी रिलायंस के एंटिटीज़ हैं सारे को ये फाइनेंस या फिर मैनेज करते हैं। और इसके 1:1 के रेशियोज हैं जो 5 सितंबर 2024 में अब ये देने जा रहे हैं, जो कि 1-2 दिन में आपको ये देखने को मिलेंगे। मार्केट में इसके कुछ उछाल भी आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि भाई मार्केट कुछ अलग ही डायरेक्शन में ये चल रहा है।
वैल्यू क्रिएशन हुआ है हाई। दूसरा, इसमें कंज्यूमर बिजनेस इन्वेस्टमेंट जो है और भी ज़्यादा इसमें आपको देखने को मिलेगा। और creating opportunity in small investor to participate in Reliance growth journey। भाई जिसने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है उन्होंने कितना पैसा कमाया हमें बताइए भाई, क्योंकि अभी तक जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो कोई आज से नहीं कर रखे हैं, काफ़ी टाइम से कर रखे हैं, इसके लिए उन्हें यह दिखाई दे जाएगा। यदि आप अभी करेंगे तो आगे कुछ सालों में आपको इसकी जर्नी का मज़ा भी आपको देखने को मिलेगा। तो सारी चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ। रिलायंस रिटेल की बात करने जा रहे हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं 10 ग्लोबल रिटेलर्स हैं, जिसमें टॉप 30 पर ये रेवेन्यू अभी आपको मार्केट कैप दिखाई दे जाएगा। अनपैरेंट एक्सेस ये जो है ये 300 मिलियन कस्टमर बेस में ये अभी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। 19,000 स्टोर हैं और लगभग ये 7,000 सिटीज में अभी ये काम करते दिखाई दे जाएंगे आपको। मार्चेंट पार्टनरशिप में लगभग 4 मिलियन से ज़्यादा लोग अभी जुड़े हुए हैं जो कि इनको सपोर्ट करते हैं, और लगभग 1300 सिटी से भी ज़्यादा अभी ई कॉमर्स स्पेस के ऊपर ये काम करने जा रहे हैं। ब्रांड पोर्टफोलियो के बारे में हम बात करें जो कि बहुत ही मजबूत है, आवासा, नेटप्ले, डीएनएमएक्स, ये लगभग 2000 करोड़ से ऊपर के हैं। इसी में आपके एनुअल सेल्स जो है ये जॉन प्लेयर्स, टीम स्प्रीड और ये सारे आपको 1000 करोड़ से ज़्यादा आपको सेल लाकर दे रहे हैं। डीप टेक कैपेबिलिटी, रियल टाइम डैशबोर्ड है, डेटा एनालिटिक्स है, एआई इनेबल्ड है। ये सारे जो सप्लाई चेन है या फिर जितने भी ऑपरेशंस आउटलेट हैं, सारे में आपको बहुत ही बेहतरीन इनका टेक्निकल सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। टेक्निकल सपोर्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप खुद एक जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपके पास रियल टाइम डेटा है तो उनको कितना प्रोडक्शन करना है, कितना उनको सप्लाई करना है, कौन से आउटडेटेड स्टॉक हैं जिसमें वे काम नहीं करेंगे तो भी उनको काम चल जाएगा। इस तरह की चीज़ें उनमें देखने को मिलेंगी। सस्टेनेबल ऑपरेशंस हैं जो कि पैकिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, डाइवर्सिटी, एथिकल सोर्सिंग, वेस्ट मैनेजमेंट सब और लोकल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे जाएंगे। लोकल फार्मर्स जो हैं उनके लिए भी उन्होंने बेहतरीन कर के रखा है भाई काम, तो फार्मर्स के भी इन्होंने मदद की है जो कि इनका प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। रिटेल एक्सपैंडिंग कस्टमर बेस एंड ब्रांड पोर्टफोलियो, इसकी बात करें तो ग्रोसरी के ऊपर इन्होंने फोकस रखा है जो कि हर एक लोगों की एक ज़रूरत है या फिर एक आम महिला की जो ज़रूरत होती है। प्याज, टमाटर, तेल और चीनी, ये चीज़ें यदि आपके दुकान में सस्ती मिल रही हैं मतलब हर महिला आपकी दुकान में ज़रूर आएगी, एक ना एक बार ज़रूर आएगी। इस चीज़ का इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है। FNL है जो कि अलग अलग जो फैशन ट्रेंड है उनको मीट करते दिखाई दे जाएंगे आपको। AI नेटिव कैपेबिलिटीज एंड स्ट्रेंथन ऑपरेशन, आज के डेट में यदि किसी ने AI का मदद नहीं लिया
अपने फैक्ट्रीज में, अपने कंपनीज में, तो समझ लीजिए उनका ग्रोथ कहाँ होगा। जब पूरी दुनिया एआई के ऊपर चल रही है तो भाई आप कौन सी दुनिया में चल रहे हो जहाँ पे आप एआई का यूज़ नहीं करते हो। तो एआई का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, जो कि रिलायंस बहुत अच्छी तरीके से कर रही है अपने बिजनेस में। कस्टमर एक्सपीरियंस को उन्होंने और भी ज़्यादा इन्हांस किया है अलग अलग तरह के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में, तो इसका भी उनको फ़ायदा मिलता है। डिजिटल सर्विसेज के बारे में बात करें, जो कि मैं आपको बताऊं तो 490 मिलियन सब्सक्राइबर बेस है इनके पास में, और लगभग जियो के 8% ग्रोथ का जो ग्लोबल मोबाइल ट्रैफिक है यहीं से आता है। प्री यूजर डेटा कंजप्शन जो है नेटवर्क का 30 GB पर मंथ हो चुका है, और ये डिजिटल होम सर्विस प्रोवाइडर्स ग्लोबली जो है ये नियरली 30 मिलियन होम्स कस्टमर्स तक ये पहुंच चुके हैं। ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि 80% से ज़्यादा हैं। 5000 से ज़्यादा लार्ज इंटरप्राइजेस हैं जो कंट्री में हैं, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फास्ट इस ए 5G डिप्लॉयमेंट भी इन्होंने कर रखा है। 85% का जो 5G रेडियो सेल है ऑपरेटिंग का, ये इंडिया टुडे का ये जियो से है, और ये सबको पता है भाई इंडिया टुडे कैसे काम कर रही है, बेहतरीन उनका रेवेन्यू मॉडल अभी रहा है। डीप टेक इनोवेशन है, हाई ग्रोथ 5G स्टैक है, और 5G आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो है इन्होंने बहुत ही बेहतरीन है, जो मोर देन एनी अदर नेटवर्क के पास है। ठीक है, तो इसका एज इनको हमेशा मिलता हुआ दिखाई दे जाएगा आपको। डिजिटल सर्विस इमेंस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अहेड, अपॉर्चुनिटीज तो है भाई, कैसे है उसका भी इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। न्यू रेवेन्यू एंड अर्निंग सिस्टम स्ट्रीम्स इन्होंने डेवलप करा है। 5G नेटवर्क लीडरशिप ड्राइविंग एक्सेलरेटेड ग्रोथ, ये भी आपको दिख जाएगा। क्यों नहीं मानोगे भाई, ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अपनी एक मोनोपोली क्रिएट कर रखी है, कोई भी ऐसा टच नहीं कर सकता आज के डेट में इनको। 5G स्मार्टफोन्स एडॉप्शन जो है डाटा कंजप्शन का और भी ज़्यादा होने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे मिल रहा है, तो क्यों नहीं हो। एक्सेलरेटेड रोल आउट ऑफ जियो एयर फाइबर, हर कोई जियो फाइबर को लेना चाह रहा है। क्यों लेना चाह रहा है, बेहतरीन सर्विस है। लगभग 100 मिलियन घर और 20 मिलियन से भी ज़्यादा SMBs जो हैं इसके साथ काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और बिल्डिंग लार्ज स्केल AI इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि आगे आपको आने वाले कुछ समय में आपको दिखाई देंगे। आपको पैनी नज़र रखनी पड़ेगी यदि आप इनको देख पा रहे हैं, यदि नहीं तो आपको कुछ समय में इसका लार्ज स्केल में आपको AI बेस में इनका एक काम करते हुए दिखाई देंगे। कैसे? गीगावाट स्केल AI रेडी डेटा सेंटर ये जामनगर में ऑलरेडी सेट कर चुके हैं, जो कि ग्रीन एनर्जी से ये चलता है, और ग्रीन एनर्जी तो आज के डेट में ट्रेंडिंग है भाई, हर कोई उसकी ओर देख रहा है, तो उनका खुद का ही कंपनी है जो उन्हें खुद सपोर्ट कर रही होती है। इन्होंने काफ़ी लार्ज स्केल में इन्होंने इम्पैक्ट डाला है, जो कि एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन और स्मॉल बिजनेस के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। डिजिटल चैनल रेवोल्यूशन और मीडिया एंटरटेनमेंट की बात करें
तो ये भी इन्होंने रिच और डाइवर्सिफाई कर रखा है अफोर्डेबल प्राइस में, जो कि कोई और नहीं दे रहा है। लाइव स्ट्रीमिंग विथ लो लेटेंसी ग्लोबली एट स्केल। काम तो यार बेहतरीन कर रहा है, तो आप इसमें ना भी आप बोल नहीं सकते, ये आपको मानना पड़ेगा। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की बात करें, प्रोवाइडिंग कंटेंट अक्रॉस जेनर्स, हर एक जेनर्स में काम कर रहा है, रीजन में काम कर रहा है, हर लैंग्वेज में आपको काम करता हुआ दिखाई दे जाएगा। ये स्पोर्ट्स में काम कर रहा है, न्यूज़ में काम कर रहा है, एंटरटेनमेंट में काम कर रहा है। न्यूज़ बेहतरीन चल रहा है, स्पोर्ट्स कोई इनको बीट करने वाला नहीं है अभी कुछ समय में। तो IPL 2024 620 मिलियन इंडियंस ने अभी तक देखा है भाई, और आगे इसका और भी बेस बढ़ता चला जाएगा। लगभग 15 मिलियन प्लेइंग सब्सक्राइबर इन 100 डेज। 15 मिलियन पेइंग सब्सक्राइबर जो फ्री भी हैं वो पेड में चले जाएंगे, और इनका रेवेन्यू बढ़ने वाला है। और सब्सक्राइबर मॉडल जो है हर एक बिजनेस के लिए एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी आजकल साबित हो रही है। कलर्स अचीव्ड नंबर 1 पोजीशन इन हिंदी GEC, न्यूज़ 18 CNBC TV 18 CNN 18 फर्स्ट पोस्ट लीडरशिप इन्होंने रखा है जनरल बिजनेस न्यूज़ के ऊपर। मनी कंट्रोल तो यार अब आँख बंद कर लो, पहला जो आप वेबसाइट खोलते हो कोई भी फाइनेंस चैनल के लिए तो क्या खोलते हो? मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल प्रो 850,000 पेड सब्सक्राइबर हैं भाई। टॉप 10 सब्सक्रिप्शन साइट ग्लोबली, लार्जेस्ट इन इंडिया में ये आपको देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप कर रखा है इन्होंने डिज्नी के साथ में, जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक लीडिंग कंपनी है। डिजिटल फर्स्ट अप्रोच टू डिलीवर अनपैरेलल्ड सेंटर टू अफोर्डेबल प्राइस। O2C एंड अपस्ट्रीम की बात करें, जो कि इनका एक कोर बिजनेस रहा है एक स्टार्टिंग से ही, धीरू भाई अंबानी के समय से ही। Reliance owns and operates the largest industries assets in India, पहले ही लाइन में इन्होंने बोल रखा है। इन्वेस्टिंग इन न्यू कैपेसिटीज, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई वो पता चल जाएगा। ये डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। हेल्दी डिमांड ट्रेंड एक्सपेक्टेड अक्रॉस कंज्यूमर गुड्स, जितने डिमांड हो रहे हैं उस हिसाब से ये कहाँ दिख रही है भाई? गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोटिव, पैकेजिंग, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा। इनहेंसिंग ग्लोबल फीड स्टॉक सोर्सिंग एंड इम्प्रूविंग सप्लाई चेन, किसी भी बिजनेस के लिए सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आप इसे स्ट्रैटेजिक लेवल में आप लेके चले गए हैं तो आप हर एक चीज़ में लेवरेज कर जाएंगे। इन्वेंट्री का आज का डेट में ज़माना नहीं है, सप्लाई चेन के ऊपर आपको स्ट्रैटेजी बिल्ड करने पड़ेंगे। स्ट्रेंथनिंग एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी एंड डेटा एनालिटिक्स, इन्होंने टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स बेस पे इन्होंने हर एक चीज़ लेवरेज की है। यदि हर एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप में बात करता चलूँ तो एक स्टार्टिंग से मैं बात कर रहा हूँ, डेटा और AI का इन्होंने बेहतरीन यूज़ किया है। मल्टी प्रोन्ज स्ट्रैटेजी जो कि इन्होंने यूज़ करा है एनर्जी को ग्रो करने के लिए, मटेरियल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी के लिए, एक्सेलरेटिंग यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, enhance circular through innovation,
sustain and enhance production capabilities, expand resources base in upstream। देख रहे हैं सर आप लोग को किस तरह से आपको इसका जो स्ट्रैटेजी आपको देखने को मिल रहा है कि अपने कोर बिजनेस में जिसमें इन्होंने एक इस बिजनेस में भी मैं बात करूं तो इन्होंने एक मोनोपोली बना रखी है, उसके बावजूद वे अपने आप को कितने ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। एक एंट्री बैरियर आप यदि हर एक चीज़ में आप इस्टेब्लिश करते चले जाएंगे तो कोई भी आपको टच नहीं कर सकता मार्केट में। ये इन्होंने एक थिंकिंग रखी है। प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल एंड ट्रांजिशन फ्यूल टू इंडियन इकोनॉमी while improving एनर्जी मिक्स। हम बात कर रहे हैं इथेनॉल मिक्सिंग की, हम बात कर रहे हैं नए सीएनजी को अपग्रेड करने की, हम बात कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी की। हर एक जगह इन्होंने अपने एक मोनोपोली क्रिएट करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। भाई O2 से बिजनेस का तो उनको छोड़ ही दीजिए, आगे इसमें और क्या अपने आपको अपग्रेड कर रहे हैं इसमें आपको देखने को मिल रहा है। क्यों नहीं लोग इसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे? क्योंकि मैनेजमेंट यदि ऐसा सोच रखेगा, उसके ऊपर काम करते हुए दिखाई देगा, उसके ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी यदि डराइव करके देगा, तो क्यों इन्वेस्टर उसके ऊपर निवेश नहीं करेगा? कोई भी इन्वेस्टर तभी निवेश करता है जब कोई कमिटमेंट किसी ने दिया है और उसे पूरा करते हुए वो काम कर रहा है। यदि लोग इस तरह के काम कर रहे हैं मतलब आप ये समझ लीजिए कि उसके जो कस्टमर बेस है अभी और बेहतर आपको देखने को मिलेंगे। विनाइल chain and polyester and chain expansion to meet growing domestic demand, पैकेजिंग, प्लास्टिक, पॉलीमर, रियोन, आप कोई भी वर्ड पकड़ लीजिए, आज के डेट में प्लास्टिक की जो डिमांड है ये वर्ल्ड वाइड में पीवीसी, सीपीवीसी के ऊपर भी ये काम करते हुए दिखाई दे जाएंगे और आगे और खतरनाक रूप से ये आएंगे भाई। और दहेज और नेगोथाने, यदि मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो थोड़ा इसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन आप अपने हिसाब से एक बार देख लीजिएगा। 2026 और 27 में इंटीग्रेटेड फैसिलिटी ये बनाने जा रहे हैं। 1.5 MMTPA PVC एंड CPVC फैसिलिटीज बनाने जा रहे हैं। मार्केट डिसरप्ट कर देंगे भाई आगे जाके, इनसे खतरनाक और कोई नहीं है प्लेयर। यदि केमप्लास्ट की बात करूं, हम बात कर रहे हैं श्रीराम पॉलीमर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये लीडिंग प्लेयर आपको मार्केट में दिख जाएंगे जो कि इन सारे लोगों को डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा। 1 MMTPA स्पेशली पॉलिस्टर कैपेसिटी बाय 2026 by 27, 3 MMTPA PTA कैपेसिटी बाय 2027। पॉलीमर में एक बेहतरीन इन्होंने बिजनेस सेट कर रखा है, इन्हें अब इनहेंस करने की बारी आ चुकी है। वर्ल्ड क्लास इन्होंने इंटीग्रेटेड कार्बन फाइबर प्लांट जो हजीरा में है अब प्रोवाइड करने जा रहे हैं। न्यू वर्सेटाइल मटेरियल एंड कंपोजिट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर में अब कार्बन बेस रोड आ रहे हैं भाई, पॉलिस्टर बेस रोड आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों में घुसते हुए दिखाई देंगे। अभी आप बजरी, सीमेंट और दाने का जो आप रोड देख रहे थे, आप नए लेवल में आपको ये काम करते दिखाई देंगे। इससे पहले सिर्फ टाटा की जो जिसको कंपनी है वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर काम कर रहे थे, लेकिन अब बारी है रिलायंस की। तो आपको दो बड़े प्लेयर यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। एक्सपेंडिंग वर्चुअल इथेन पाइपलाइन फॉर नॉर्थ अमेरिका बाय अप्रॉक्स 50%, इनहांसिंग कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस। तो ये नॉर्थ अमेरिका में अब इथेन पाइपलाइन अब बढ़ाने जा रही है। आप सोच लीजिए वर्ल्ड वाइड भी क्या इनका स्ट्रैटेजी चल रहा है। एडिंग 3 more VLEC टू एग्जिस्टिंग फ्लीट ऑफ 6 इथेन कैरियर। इथेन कैरियर के लिए भी इन्होंने सप्लाई चेन का बेहतरीन
काम कर रहा है। एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज फॉर रिपर्पसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग एंड न्यू केमिकल स्ट्रीम, जो कि मैं पहले ही बता रहा हूँ केमिकल में किस तरह से इन्होंने एक नई, इस बार आपको मॉलिकुलर चेन के ऊपर ये काम करते हुए दिखाई दे जाएंगे। जितने इन्होंने R&D कर रहे हैं ना, दूसरे कोई कंपनी इतनी ज़्यादा R&D नहीं कर रही है। R&D बेस पे इन्होंने काम कर रखा है, इसीलिए पेट्रोकेमिकल क्रूड ऑयल से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसमें से एक्सट्रैक्शन करके बेहतरीन इन्होंने प्रोडक्ट डिज़ाइन किए हैं और उसको मार्केट में चलाए हैं। O2C business well positioned for materials intensive phase for India growth. ग्रोथ के लिए तो भाई पेट्रोकेमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पावर के ऊपर यदि जिन्होंने भी कमांड रखा है, यही मार्केट को डोमिनेट करेंगे, यही इंडिया को ग्रो करेंगे। तो आप भी मान लीजिए इस चीज को। हेडविंड्स डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड वैल्यू क्रिएशन के ऊपर ये काम करते हुए दिखाई देंगे। न्यू एनर्जी हर नए दोस्तों की बेहतर पसंद, न्यू एनर्जी। चलिए इसके ऊपर हम बात करेंगे। न्यू एनर्जी बिल्डिंग सेल्फ रिलायंट ग्रीन इकोनॉमी, अफोर्डेबल और सस्टेनेबल राउंड द क्लॉक क्लीन एनर्जी इज क्रिटिकल फॉर इंडियाज एक्सेलरेटिंग ग्रोथ। क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के ऊपर हर कोई बात कर रहा है, ये आप इसमें खुद पढ़े हैं भाई। अब देखिए मार्केट में क्या चलेगा। कमिटेड 75,000 करोड़ टू एस्टेब्लिश न्यू एनर्जी इकोसिस्टम डेवलप करेंगे। इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए इन्होंने 75,000 करोड़ का एक फंड एक एलोकेट कर दिया है। तो अब एक नया ही आपको सिस्टम देखने को यहाँ मिलेगा। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम फॉर सोलर वैल्यू चेन और PESS इलेक्ट्रोलाइजर्स ये अब स्टैब्लिश कर रहे हैं। RERTC at GW scale and green fuels to provide pathway to zero by 2035. Converting green energy to green hydrogen and green molecules for international markets. हाइड्रोजन की भी बात करें तो बहुत सारे लोग हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का काम करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। तो इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड को देखते हुए अभी आप आगे और देखते चलिए क्या आप आगे और क्या कर रहे हैं। जल्द ही आपको इसमें अलग से देखने को कुछ मिल सकता है। बिल्डिंग डीप टेक R&D कैपेबिलिटीज, क्योंकि R&D तो नो डाउट इनका हमेशा से स्ट्रांग रहा है, तो इसमें भी R&D करके एक बेहतरीन रिजल्ट लेके आएंगे। न्यू एनर्जी की बात कर रहे हैं और तो सोलर PV मॉड्यूल्स टू कमेंस बाय एंड ऑफ दिस ईयर। अब PV मॉड्यूल्स लेकर आ रहे हैं तो अगले साल तक आपको ये देखने को मिल सकता है। इनिशियल एनुअल कैपेसिटी जो 10 गीगावाट आपको देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा ही ये प्रोड्यूस कर देंगे। डिज़ाइन फॉर मॉड्यूलर एक्सपेंशन कैन बी एक्सपैंड टू 20 गीगावाट एट मिनिमल कॉस्ट एंड शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। देख रहे हैं भाई, कोई फैक्ट्री जब लगती है ना, वो कितनी ज़्यादा रोबोस्ट इसके पीछे कैलकुलेशन कर रखी है इन्होंने। डेवलपिंग फर्स्ट जनरेशन bifacial solar panels using indigent HGT technology with 26% cell efficiency, enhancing R&D, जो कि हर एक चीज़ के ऊपर R&D कर रखी है उन्होंने। मैं आपको एक शुरुआत से कर रखा हूँ कि ये R&D में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। AI, IoT, ML के ऊपर और रोबोटिक्स के ऊपर ये बहुत खर्च कर रहे हैं। बिल्डिंग रोबस्ट एनर्जी शॉर्टेज सॉल्यूशंस के ऊपर लेके आ रहे हैं। 30 गीगावाट आवर एनुअली कैपेसिटी के ऊपर लेके आ रहे हैं। प्रोवाइडिंग
स्केलेबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी के ऊपर भी ये काम कर रहे हैं, जो मॉड्यूलर अभी मैं बात कर रहा था। यूटिलिटी, स्केल, एप्लीकेशंस एंड पैकिंग सॉल्यूशंस के ऊपर ये काम कर रहे हैं। RE, RTC और GW स्केल वे कर रहे हैं। यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये काम करते दिखाई देंगे। न्यू एनर्जी के बारे में और बात करते चले तो ये फुल्ली ऑटोमेटेड मल्टी गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर्स फैसिलिटी बनाने जा रहे हैं, जो कि 2026 तक ये रेडी हो जाएगा। सपोर्टिंग अल्कलाइन, जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी के अल्कलाइन होते हैं, PM और AEM, उन्हें ये बनाने जा रहे हैं। इनेबल प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन फ्यूल्स टू इंटरनेशनल मार्केट में ये सेल करने जा रहे हैं। ये कांडला में इसका जो फैसिलिटी है वो प्रोडक्शन फैसिलिटी ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं। रैपिडली स्केलिंग इन investment in bioenergy to reach 55 compressed biogas CBG plants by 2025. Bioenergy initiative to help meet transportation fuel demand growth, foster sustainable rural development and reduce LNG imports. यदि इंडिया में ये डोमेस्टिक लेवल में ये प्रोड्यूस हो गए तो नो डाउट जो बाहर से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं ये भी कम हो जाएगा। समरी की बात करें, ओवरऑल हम समराइज कर लेते हैं इस चीज़ को। इन्वॉल्विंग ग्लोबल मैक्रो इन्वायरमेंट एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस प्रोवाइड मल्टीपल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अब मैक्रो लेवल में ये जाकर काम करेंगे, जो कि एक लार्ज स्केल में काम कर रहे थे, तो अभी हर एक चीज़ में आपको फैशन रिटेल के ऊपर घुसते हुए दिखाई देंगे, तो नो डाउट आपको उसमें आपको फुटप्रिंट उनको दिखाई देंगे। To benefit with scale, best in class technology and choice and flawless execute। और जो इनका एग्जीक्यूशन लेवल है, टेक्नोलॉजी का इन्होंने जिस तरह का अडॉप्ट किया है, ये आपको दिखाई दे जाएगा। स्केलेबिलिटी तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर 5-5 साल के पीरियड में ये इतने इन्होंने कर रखे हैं ना, ब्रांच का सेटअप, स्टैब्लिशमेंट, ग्रोथ कोई नहीं कर रहा है आज के डेट में। कनेक्टेड विद 75% ऑफ इंडियाज एडल्ट पॉपुलेशन, जो कि हमारे यूथ को टारगेट कर रहा है और यही इनका लेवरेज पॉइंट है। कंज्यूमर बोस है, मिलेनियल जो जितने हैं सारे को ये अभी टारगेट करने में लगे हुए हैं। लार्ज अपॉर्चुनिटी विद एस्पिरेशनल पॉपुलेशन ट्रांसपोर्टिंग टू मास एफ्लुएंस। सारे जो मास लेवल हैं, जितने भी क्राउड है, उनको टारगेट करने में लगी है। रैपिडली जनरेट कैश फ्लोज into and new energy ecosystem, creating value in every investment cycle. Strongest ever balance sheet। ये 2-4 पॉइंट है जिसके ऊपर इन्होंने काम किया है, काम कर रहे हैं और आगे जाके ये बेहतरीन तरीके से धमाल मचाने वाले भाई। आशा करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको मिली होगी। रिलायंस के AGM मीटिंग्स के बारे में जो भी पॉइंट डिस्कस हुए हैं, मैं पूरी तरह से इसमें कंप्लीट करने की कोशिश किया हूँ। इसके बावजूद यदि कई पॉइंट छूट गए हैं तो नीचे मुझे कमेंट करके बताइए। और मेरी इस तरह की जो एफर्ट यदि आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए भाई, लाइक में कंजूसी मत कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करके जाइए यदि आप पहली बार इस चैनल में आए हैं, क्योंकि हमें जल्द से जल्द 1000 का जो माइलस्टोन है वो अचीव करना है। 10,000 आवर्स का जो हमारा जो माइलस्टोन है व्यूज़ का, वो हमें अचीव करना है। तो जितने जल्दी आप मुझे मदद करेंगे उतने ज़्यादा तेज़ी से मैं और भी ज़्यादा रैपिडली मैं वीडियो बनाऊंगा। मेरा जो टारगेट है, यदि सेम आपने अचीव करवा दिया तो मैं 6 वीडियोस पर डे में प्रोड्यूस करने का मैं टारगेट रखा हूँ, यदि आपने मेरा टारगेट अचीव करवा दिया तो। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला होगा। तो आप अपनी एक स्टडी कर लें, अपनी एक कैलकुलेशन कर लें और उस हिसाब से नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि कौन से पॉइंट के ऊपर ये सबसे ज़्यादा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर एक पॉइंट के ऊपर इन्होंने AI टेक्नोलॉजी R&D का जो जिस तरह से
वर्ड यूज़ किया है, क्या आप उस चीज़ से सहमत हैं? क्योंकि सारे जो इंडस्ट्री हैं इसी के ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इन्होंने उस चीज़ को मास्टर कर लिया है। तो आप हमें बताइए, क्या वे सही तरीके से काम कर रहे हैं? और हाँ, तो आगे और कितना ग्रोथ पोटेंशियल इसमें देखने को मिल सकता है, वो भी नीचे कमेंट करके हमें बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।